नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बल्कि मैं कहूँगा शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान, जो कि वैसे तो मिडिल ईस्ट में भारत का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा एलाई है, एंड इनफैक्ट एक टाइम पे ईरान से हम लोग भारी मात्रा में तेल भी खरीदते थे डिस्पाइट द यूएस सैंक्शंस। आज दोस्तों वही वाला ईरान रशिया के सामने जाकर के इंडिया की बुराई कर रहा है, और बुराई भी ऐसे कर रहा है कि रशिया को सबसे पहले तो वो डांट रहा है कहते हुए कि आपने इंडिया को जो सुखोई 57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है और जो आपने उनको S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम दिया है वो आपको इंडिया को नहीं देना चाहिए था। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इंडिया एक अमेरिकन एलाई है और इसीलिए रशिया को इंडिया की बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए। और ये बातें और भी ज़्यादा गंभीर बन जाती हैं जब आप इसमें देखते हैं कि ये बातें कहीं किसने हैं। ये दोस्तों ईरान के एक सीनियर एनालिस्ट, बल्कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि पहले ईरानियन डिप्लोमेट रह चुके हैं, यूएन में न्यूक्लियर नेगोशिएटर रह चुके हैं, ईरान के बहुत बड़े एम्बेसडर रह चुके हैं टू जर्मनी। उनके द्वारा दोस्तों ये वाली बातें यहाँ पर कही गई हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी कवरेज जगह जगह पे इंडियन मीडिया ने करी है, इवन हमारी डिफेंस मैगजीन्स के द्वारा भी इसकी कवरेज को किया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली इन्होंने रशिया को स्कोल्ड किया है कहते हुए कि आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भारत को दी है, लेकिन हमें आप लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार के फाइटर जेट्स या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहे हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली ईरान के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, क्या इस चीज़ का बैकग्राउंड है और वो रशिया से नाखुश क्यों है उसको भी समझेंगे, और इंडिया को निशाने पे क्यों लिया है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। दोस्तों, जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था वहां से। आपको मालूम होगा पिछले महीने जब 13 जून को ईरान इजराइल के बीच में टेंशन्स बहुत बढ़ गई थी, उस टाइम पर ईरान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इवन दो उन्होंने इजराइल से आने वाली बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स को काउंटर तो किया, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हमारी जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो फाइटर जेट्स हैं पुराने हो चुके हैं और वो अब ज़्यादा एडवांस्ड नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ईरान की एयरफोर्स को देखें भी तो वाकई में वहाँ पर आपको पुराने F-14s, F-4s और बहुत ही पुराने रशिया से लिए हुए MiG-29 देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है उसमें उनको भारी भरकम गैप्स देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ईरान ये कहता है कि इवन दो हमने हमारी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने रशिया के साथ डील्स को साइन तो किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया ने उन डील्स को कभी भी कंप्लीट नहीं किया, ऑनर नहीं किया। आपको यहाँ बता दूँ, ईरान और रशिया के बीच में दोस्तों सुखोई 35 फाइटर जेट्स को भी लेकर डील हुई थी और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी डील हुई थी, और सुखोई 35 फाइटर जेट्स की तो डिलीवरी भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अपेरेंटली केवल 2 ही फाइटर जेट्स थे जो कि रशिया के द्वारा डिलीवर करे गए थे, बाकी अभी तक डिलीवर ही नहीं करे गए थे। इनफैक्ट S-400 को लेकर तो बिल्कुल भी डिलीवरी यहाँ पर ईरान को शुरू हुई ही नहीं थी। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली, रशिया जिस टाइम पे उन्होंने ईरान के साथ डील करी, उन्होंने अल्जीरिया के साथ भी डील करी थी, लेकिन वहां पर वो सप्लाई जा रही है, लेकिन ईरान को इस चीज़ की सप्लाई नहीं जा रही थी। और इसी चीज़ को देखते हुए ईरान ने दोस्तों अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे रशिया और साथ में इंडिया दोनों के ही ऊपर निकाल दी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो आप डील करते हैं, लेकिन हमें आप यहाँ पे फाइटर जेट्स या फिर S-400 नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया को आप ना केवल सुखोई 35 ऑफर कर रहे हो, बल्कि आप
उनको सुखोई 57 की लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर कर रहे हो विद द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप इंडिया में ही डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी उनको दे रहे हो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बता दूं, ये वाले इंसान हैं दोस्तों सैयद हुसैन मोसावियन। इन्होंने कहा रशिया हैज ऑफर्ड इंडिया 117 सुखोई 35 फाइटर जेट्स and joint production of Sukhoi 57 with full technology transfer even though India is a US ally। ये स्टेटमेंट है दोस्तों जो कि ईरान के इस सीनियर डिप्लोमेट कह लीजिए, सीनियर नेगोशिएटर, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। और ये बेसिकली खफा इसलिए हैं बिकॉज ये कहते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो वहाँ पर ईरान के द्वारा रशिया को 1700 से भी ज़्यादा शाहीद ड्रोन्स ऑफर किए गए थे, जो कि हमने रशिया में पहुँचा भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने बदले में हमें उस चीज़ का कोई भी जो वापस रेसिप्रोकेट करके जो मान लीजिए ऑफ़र है वो यहाँ पर नहीं दिया है। इनफैक्ट ये सेम चीज़ दोस्तों एक और यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल हैं हशमतुल्लाह, इन्होंने भी सेम चीज़ कही थी यूक्रेन को लेकर कि हमने जितनी मदद हम लोग कर सकते थे रशिया की हमने करी है, लेकिन हमें बदले में रशिया से कुछ भी यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। तो फ्रस्ट्रेशन तो इन्होंने भी निकाली थी, लेकिन इन्होंने इंडिया को टारगेट पे नहीं लिया था। लेकिन इस बार दोस्तों ये वाले जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं इन्होंने तो इंडिया को ही टारगेट पे ले लिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट पे क्यों लिया है, इसमें दोस्तों ये भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वाकई में रशिया ईरान को ये चीज़ें सप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों दो तरह की राय सामने आती है। पहली चीज़, एनालिस्ट ये बोलते हैं कि रशिया असल में इंडिया के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करना चाहता है और ईरान के साथ इसलिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, बिकॉज अगर वो करेगा तो उस केस में इजराइल और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ही रशिया के खिलाफ हो जाएंगी। हालांकि वो ऑलरेडी हैं, लेकिन इससे रशिया के ऊपर जो बर्डन है वो और भी बढ़ जाएगा, जिसको अभी वो नहीं लेना चाहता है। दूसरी एनालिसिस ये भी कहती है कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर तेल के दाम बढ़ रहे थे, जिसका इनडायरेक्टली फ़ायदा रशिया को होता है, और इसीलिए ईरान इजराइल में चल रही टेंशंस को देखते हुए रशिया ये कहता है कि ठीक है जो होता है होने दो, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिकली रशिया को उससे वैसे भी फायदा होता है। दैट इज अनदर रीजन कि रशिया यहाँ पर बेसिकली ईरान को साइन तो कर लेता है डील, लेकिन कुछ भी सप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें भी तो इस साल की शुरुआत में जनवरी 2025 में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक यहाँ पे डील हुई थी बिटवीन रशिया एंड ईरान, लेकिन उसमें रशिया ने एक्सप्लिसिटली मेंशन करवाया था कि हम लोग जो हैं डिफेंस कमिटमेंट्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम लोग ईरान को ऑफर नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी कि हमने वो इक्विपमेंट्स ईरान को देनी ही देनी है। तो यहाँ पर भी रशिया ने बड़ा सोच समझ के अपनी डील को साइन किया था। खैर, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि स्टिल ईरान का रशिया से गुस्सा होना समझ तो आता है, लेकिन इंडिया से वो लोग गुस्सा क्यों हैं उसको लेकर भी दोस्तों एनालिसिस आई है। उसको लेकर एनालिसिस बड़ी सिंपल है कि देखिए, जब ईरान के पास ना तो S-400 है, ना ही सुखोई 35 या सुखोई 57 जैसा कोई लड़ाकू विमान है, तो ईरान का जो एयर डिफेंस है वो सिग्निफिकेंटली खाली पड़ा हुआ है। वहीं पर इजराइल के पास दोस्तों यूएसए से लिए हुए आधुनिक F-35 हैं, F-16s हैं, जो कि हवा को, एयर स्पेस को डोमिनेट करने की क्षमता रखते हैं। इनफैक्ट इसलिए भी ये इंडिया से नाखुश हैं क्योंकि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में रशिया के S-400 सिस्टम की वजह से ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इंडिया ने बनाई थी, एंड दैट इज़ वाई वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि रशिया जो है वो इंडिया को तो सपोर्ट करता है लेकिन वो हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आगे क्या होता है वो तो देखिए समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों एक और डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, पिछले वीक की ही डेवलपमेंट है, जब ईरान के एक और एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में है, जब इनसे सवाल पूछा गया था ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इन्होंने तब भी यही कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, बल्कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पूरी हेल्प करी, और इसीलिए ही ऑल्सो सेड कि साउथ एशिया में पाकिस्तान हमारा एक ज़्यादा अच्छा एलाय है, ज़्यादा अच्छा दोस्तों पार्टनर है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं आपको वैसे बता दूं, जब भी इतने बड़े बड़े स्तर पे, इतने बड़े बड़े लेवल पे युद्ध हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते ही हैं, और वो क्या होंगे वो यहाँ पर देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन ये जो भी हो रहा होगा
आई एम वेरी वेरी श्योर कि अमेरिका भी इसको देख रहा होगा एंड एक बार के लिए तो वो भी सरप्राइज्ड होंगे कि ईरान ये किस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है। ये तो कभी हमने भी नहीं सोचा था। खैर देखते हैं जो भी होगा। आप लोग क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड